जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। कैसा रहा आप लोगों का न्यू ईयर। हम आशा करते हैं कि आप लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कुछ लोगों ने किसी किसी को बहुत मिस किया होगा, जैसे कि वो जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे वो सेपरेशन फेस कर रहे हैं, और कुछ लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। मिस करने की बहुत सारी वजह हो सकती है, हम समझ सकते हैं। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया होगा, कुछ लोग पिछले साल एक साथ थे लेकिन इस साल उनका ब्रेकअप हो चुका है, वो साथ नहीं है, तो वो एक दूसरे को मिस कर रहे होंगे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ज़िंदगी एक नदी की तरह है। जैसे नदी का जल पकड़ कर नहीं रखा जा सकता ना, वैसे ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियाँ, कुछ लोग पकड़ कर नहीं रखे जा सकते। ज़िंदगी के कुछ पल, कुछ लम्हे पकड़े नहीं जा सकते। जैसे कि नदी का जल अगर पकड़ कर रखा जाए तो वो सड़ जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है। वैसे ही कुछ लोगों को अगर ज़बरदस्ती ज़िंदगी में पकड़ कर रखा जाए ना, तो वो ज़िंदगी को नर्क कर देते हैं। अगर उनकी स्वतंत्रता हो तो वो रहें, लेकिन अगर कोई इंसान ज़बरदस्ती आपके साथ रिश्ते में बंधा हुआ है, उसका मन नहीं है आपके साथ रहने का, तो उसे जाने दीजिए। ज़बरदस्ती मत करिए, वरना वो आपकी ज़िंदगी को दुर्गंधपूर्ण कर देगा। समझ रहे हैं, खराब कर देगा आपकी ज़िंदगी को। तो टेंशन मत लीजिए। हमने कल कोई वीडियो इसीलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि हमें पता था सब लोग मोस्टली बहुत बिज़ी रहने वाले हैं, कोई देखेगा नहीं ज़्यादातर करके, और कुछ लोग तो बहुत सैड एनर्जी में होंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो इसीलिए। लेकिन आज हम आप सब के लिए ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम हर वीकली एंजल्स का मैसेज लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, तो आज भी आप लोगों के लिए ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं। और इस वीडियो को आपको पूरा देखना होता है। पता नहीं किस शब्द में आपके लिए एक मैसेज छुपा हो, पता नहीं कौन सी लाइन ऐसी हो जिसमें से आपको एक रास्ता मिल जाए। समझ रहे हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है, ऐसा तो है नहीं कि सबसे टोटली वर्ड टू वर्ड मैच होगी, लेकिन हम जानते हैं कि ईश्वर हमारे थ्रू हमारे फैमिली मेम्बर्स को कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देते होंगे। इसीलिए कौन सा मैसेज आपकी ज़िंदगी में आपके काम आ जाए, तभी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए। अगर आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं होता, तो आप दूसरे ऑप्शन चूज़ करिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। और हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग में क्या क्या डिटेल्स देनी होती हैं, क्या प्रोसेस है। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जितने भी एंजेलिक गाइडेंस वाले वीडियोस होते हैं उन्हें आपको पूरा देखना है। ये वीडियो आपको पूरा देखना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2 पाइल्स हैं, देखने वाले हज़ारों लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशन और कंडीशंस होती हैं, लेकिन पता नहीं किस लाइन में आपके लिए एक गाइडेंस हो, पता नहीं कौन सा शब्द आपके लिए हो जो ईश्वर की तरफ से निकला हो। समझ रहे हैं, एंजल्स हमारे थ्रू आपको मैसेज दे रहे हैं, तो पता नहीं कौन सा शब्द
आपके लिए एक मैसेज का काम करे, कौन सा शब्द आपकी समस्याओं में समाधान बन जाए। समझ रहे हैं? इसीलिए रीडिंग को स्किप नहीं करनी है, पूरी देखनी है। ठीक है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपके घर में, स्पेशली आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश चल रही है कुछ लोगों के लिए। समझ रहे हैं? कुछ लोगों के घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश चल रही है और कुछ लोगों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश चल रही है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो कलह क्लेश चल रहा है, इसमें 2 रीज़न हैं। एक तो जैसे कहते हैं ना कि किसी की बात नहीं सुनना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग या घर के कोई बात कहते हैं और हम वो सुनते नहीं हैं, तो इसलिए किसी बात को लेकर शायद किसी ने आपसे कुछ कहा था आपकी फैमिली में, आपने सुना नहीं, या आपने कुछ कहा उन्होंने सुना नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है। लेकिन हमें यहाँ 80% ये लग रहा है कि जो क्लेश चल रहा है, ये जो घर में ड्रामा चल रहा है, ये फाइनेंशियल इशू है। समझ रहे हैं? ये आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपके घर में शायद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए घर में थोड़ा सा कलेश का माहौल चल रहा है। और ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा आपसे रूड बिहेव किया है इस मामले में। किसी ने कुछ कहा है, शायद आपके पेरेंट्स या आपके भैया भाभी, जो भी है आपकी फैमिली में, किसी ने आपसे कुछ कहा है, तो आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं और आपका मन बिल्कुल लग नहीं रहा है। आप सोच रहे हैं कि कितना हार्ड वर्क करके सब कुछ स्टेबल कर सकूं। आपका मन हो रहा है कि आप कुछ मतलब हार्ड वर्क करें और अपनी लाइफ को स्टेबल करें। आपकी जो फैमिली आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, उसमें आप एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शायद कोई न्यू जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर कलह क्लेश फाइनेंशियल इशू को लेकर नहीं है, कोई फैमिली मैटर है, पर्सनल कोई इशू है, तो आप न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे देखिए, हम कुछ लोगों के लिए बता रहे हैं, कुछ लोग जैसे कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है या फैमिली में झगड़ा हो गया है, तो अब आप सोच रहे हैं कि चलो सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं। जो ये क्लेश चल रहा है, इसे ख़त्म करके एक नई शुरुआत करते हैं। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है जिनके घर में फाइनेंशियल इशू है बहुत ज़्यादा, तो वो एक न्यू जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस डालने के बारे में सोच रहे हैं। और देखिए, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं ये समझ लीजिए। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते में हो या फिर करियर में हो, अगर आप न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आपने, बहुत अच्छा फ़ैसला किया है आपने, और इसमें ईश्वर आपके साथ हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। समझ रहे हैं? इसमें ईश्वर आपका साथ देंगे। और देखिए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, दुखी हैं, आपकी फ़ाइट हुई है। देखिए, ये जो कंडीशन है ये सबके लिए है, उनके लिए भी जिनके घर में फाइनेंशियल इशू चल रहा है, और उनके लिए भी जो अपने पर्सन से जिन्होंने झगड़ा किया है, चाहे वो मैरिड हों चाहे फिर अनमैरिड हों, ये दोनों लोगों के लिए है। समझ रहे हैं? तो एंजल्स का मैसेज आप सबके लिए बराबर है। वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस किसी भी बात का हो, चाहे लव लाइफ को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, करियर को लेकर हो, स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं, जैसे कि किसी ने हार्ट ब्रेक किया होगा आपका, हम समझ रहे हैं। लेकिन एंजल्स आपसे कह रहे हैं, आपके ईश्वर, आपके इष्ट देव, आप जिन्हें भी मानते हैं, उनका यही मैसेज है कि स्ट्रेस ख़त्म करिए, टेंशन ख़त्म करिए, और मतलब अपनी इनर वॉइस सुनिए। समझ रहे हैं? आप अपनी इनर वॉइस सुनिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। आप जो बात आपको परेशान कर रही है ना, उसे इतना कस के क्यों पकड़ कर बैठे हैं आप? जैसे होता है ना कि कुछ लोग हमें ज़िंदगी में बार बार तकलीफ़ें देते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ते ही नहीं हैं।
कोई बात हमें अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। हमने क्यों पकड़ कर रखा हुआ है उसे? हम समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम उसको पकड़ कर बैठे हैं और रो रहे हैं। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक बंदर था, तो उसे बहुत भूख लगी। उसने देखा कि एक सुराही थी। सुराही जानते हैं ना आप लोग, छोटे से मुंह की होती है। घड़ा अलग होता है, सुराही अलग होती है। तो उस सुराही में अनाज रखा हुआ था, कोई गेहूँ चने कुछ रखे होंगे, अनाज रखा हुआ था। तो बंदर ने देखा, अरे वाह। तो बंदर ने क्या किया, उस सुराही में अपना हाथ डाल दिया और भर के मुट्ठी अनाज निकालने लगा। जब उसने सुराही के अंदर अपना हाथ डाला था तो मुट्ठी तो बंद नहीं थी, मुट्ठी तो खुली थी, तो अंदर हाथ चला गया। लेकिन जब अनाज भरकर वो मुट्ठी बाहर खींचने लगा तो उसका हाथ वहीं फंस गया। अब वो बंदर चिल्ला रहा है, मतलब कि कहने लगा कि इस सुराही ने मेरा हाथ पकड़ लिया, इस सुराही ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कर लो बात, सुराही भी भला कभी किसी का हाथ पकड़ती है? चिल्ला रहा है, रो रहा है, बचाओ बचाओ, सुराही ने मुझे पकड़ लिया, सुराही ने मुझे पकड़ लिया। अब देखिए, हम लोग भी बिल्कुल उस बंदर जैसे ही हैं। मतलब जो चीज़ हमें दर्द दे रही है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, बस चिल्लाते हैं कि ये हमें बहुत दर्द दे रही है, हमें बहुत दर्द दे रही है, बहुत पेन दे रही है, हम इससे कैसे छूटे, कोई बताए हमें, कोई उपाय बताओ। अरे उस चीज़ को ही छोड़ दो ना, वो मुट्ठी को छोड़ दो। वो जो अनाज है, वो जो दर्द रूपी अनाज जिसे आपने ज़बरदस्ती पकड़ रखा, उसे छोड़ दो, मुट्ठी खुल जाएगी, हाथ बाहर निकल आएगा। जो बात आपको परेशान कर रही है, जो इंसान आपको परेशान कर रहा है, उसे छोड़ दो, उसके बारे में सोचो ही मत। अगर आप सोचोगे तो वो परेशान करेगा आपको। लेकिन हमें वो इंसान भी चाहिए, वो बात भी चाहिए और खुशियाँ भी चाहिए। तो ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसे ही आपने मुट्ठी बंद कर रखी है, कंट्रोल करके रखा हुआ है अपनी फीलिंग्स पर, अपने गुस्से पर, और उसी बात को सोचे जा रहे हैं, सोच कर परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। फाइट के मूड में है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं। क्या होगा इससे? अगर ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो कर लीजिए, यही कर लीजिए आप पहले। लेकिन ध्यान रखना, इससे कुछ होना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। अगर कुछ होना है तो एक्शन लेने से कुछ होगा, ठीक है। एंजल साहब से कह रहे हैं कि छोड़िए उसे, बात ख़त्म करिए, इस बात को ज़्यादा बढ़ाइए मत, ये आपके लिए ही नुकसानदायक है। और आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप एक मास्टर सोल हैं, वो तो आपको होश ही नहीं है, उसका तो आपको कुछ पता ही नहीं है। आजकल आप बिल्कुल ईश्वर पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपनी इनर वॉइस सुन ही नहीं रहे हैं। तो एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, ज़रा ये सुन लीजिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग करिए, आप अपनी हीलिंग करिए और थोड़ा समय अकेलेपन में जिया करिए। समझ रहे हैं? जो इंसान खुद के साथ नहीं रह सकता ना, वो किसी के साथ नहीं रह सकता। खुद के साथ रहने को अकेला नहीं कहते हैं, समझ रहे हैं? अकेलापन, लोगों को अकेलापन पता नहीं क्यों काटता है। अकेले रहना सीखिए। जो अपने आप के साथ खुश रहना सीख लेता है, उसे ज़िंदगी में कोई दुख ही नहीं कर सकता। आप लोगों को भीड़ की ज़रूरत रहती कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे पास रहे। मतलब आप अभी भी दूसरों के आदी हैं, आप दूसरों के गुलाम हैं, आपकी खुशियाँ दूसरों की गुलाम हैं कि जब दूसरे आपको खुशी देंगे तभी आप खुश रहेंगे, वरना आप अकेले खुश नहीं रह सकते। कितनी गलत बात है ना ये। आप अपने साथ खुश रहना सीखिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आंखें बंद करिए। ये वो बोल रहे हैं जिन्हें आप मानते हैं, आपको वो डांट रहे हैं जिन्हें आप मानते हैं। आपके इष्ट देव है जो हमारे अंदर से बोल रहे हैं। हमने आंखें बंद कर रखी हैं, हम कुछ देख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं। आप दूसरों के आदी क्यों हैं? आप अकेलेपन में जीना सीखिए। कोई रहे ना रहे, आप खुद के साथ खुश रहना सीखिए।
जो बात परेशान कर रही है उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जो बीत गई वो बात गई। पास्ट लौट कर नहीं आ सकता और ना ही आप टाइम मशीन में जाकर पास्ट को सही कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पास्ट को वहीं पर छोड़कर फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं, अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं। लोग पूरी ज़िंदगी पास्ट में ही जीते हैं, प्रेजेंट ख़राब ही कर देते हैं। और जिस इंसान ने अपना प्रेजेंट ख़राब कर दिया उसने अपना फ्यूचर ख़राब कर दिया। और प्रेजेंट कैसे ख़राब होता है, प्रेजेंट पास्ट को सोच सोच कर ख़राब होता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। अब ये आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। और थोड़ा सा अपने आलस्य का त्याग करिए। हाँ, आलसी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपका बस चले तो आप बिस्तर में पड़े पड़े पानी भी पी लें, बिस्तर में पड़े पड़े आप भोजन भी कर लेंगे, बिस्तर में पड़े पड़े ही आप पूरी दुनिया घूम लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर पाएंगे। चाहे आपकी लव लाइफ हो और चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका प्यार हो। आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन तभी आएगा जब आप अपने आलस्य का त्याग करेंगे और अपनी इनर वॉइस सुनेंगे। समझ रहे हैं, अपनी इनर वॉइस सुनेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और बीती बातों को याद नहीं करेंगे। ठीक है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपकी लाइफ में तभी बैलेंस आएगा, चाहे प्यार हो या परिवार हो। एंजल्स देखिए कह रहे हैं क्या, हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये दोनों इम्बैलेंस हैं। न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, सेलिब्रेशन करिए ना, खुश रहिए ना। नहीं है कोई आपके पास आपसे बातचीत करने वाला, म्यूज़िक ऑन करिए, खुद के साथ खुश रहिए। आप अकेला खुद को क्यों समझते हैं? आपको पता है हम लोगों के साथ 24 घंटे हज़ारों स्पिरिट्स होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अभी आप हमें सुन रहे हैं, आप अकेले हों या आपके आसपास कई लोग हों, ये मत समझना कि आप अकेले हैं। अभी आपके पास जाने कितनी सारी पॉजिटिव स्पिरिट्स होंगी, कितनी सोल्स होंगी जो बैठकर आपको और हमको सुन रही हैं। ये वीडियो सिर्फ आप अकेले नहीं देख रहे हैं, कई लोग देख रहे हैं। बस हम उन्हें नहीं देख पाते, वो हमें 24 घंटे देखते हैं। लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे स्पिरिट्स के साथ रहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए, अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव स्पिरिट्स हमारे आसपास रहेंगी, नेगेटिव सोल्स हमारे आसपास रहेंगी। और अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव सोल्स हमारे आसपास रहती हैं। अब आपको कैसी सोल्स चाहिए आप अपने आसपास, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, लव लाइफ में इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसने धोखा भी दिया है, उसने चीट भी किया है, उसने दिल भी तोड़ा है, उसने पॉलिटिक्स भी की है, फ्रॉड किया है, फिर भी अभी इंतज़ार चल रहा है उसका। क्यों चल रहा है ये इंतज़ार? क्यों चल रहा है ये इंतज़ार, ज़रा ये बताइए हमें। आपकी सोचने समझने की शक्ति किधर है जो अभी भी इंतज़ार चल रहा है? अगर उसे सुधर कर आना होगा आपके पास तो आ जाएगा, और अगर नहीं आना होगा तो कोई न्यू पर्सन आएगा जिसे एंजल ने आपके लिए बनाया होगा, जिसे ईश्वर ने आपके लिए बनाया होगा, जो आपके अनंत जन्मों का साथी होगा। अब आप ये मत कहना कि यही आपके अनंत जन्मों का साथी था, क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, सिर्फ वो जानता है, वो ईश्वर जानता है कि कौन किसके लिए बना है। हम लोग 4 दिन में किसी से अटैच्ड हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाता है, उसको प्यार समझ लेते हैं और उसे ही अपने जन्म जन्मांतरों का साथी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, अभी आप लोग सच्चे प्यार को जानते ही नहीं हैं। क्या करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करना है, उसकी हीलिंग करनी है। जब आप हीलिंग कर लेंगे तब देखना करियर में भी आपको एक रास्ता नज़र आने लगेगा और आपके लव लाइफ में भी आपको एक रास्ता नज़र आने लगेगा। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग होने वाली है। न्यू बिगनिंग कैसे होगी? अगर आप उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है वही सुधर कर आपकी ज़िंदगी में आ जाए, और अगर आप उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं किसी न्यू पर्सन के आने की। समझ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में। ये उनके लिए बोल रहे हैं जो अनमैरिड हैं, मैरिड वालों के लिए नहीं बोल रहे हम।
मैरिड वाले जो अपने पर्सन के साथ फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो यही सही है कि उनके साथ ही न्यू बिगिनिंग होगी। लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। और करियर में आप एक्शन लीजिए। आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आप हार्ड वर्क करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और हमें यहाँ लग रहा है कि आप जो बिजनेस या जॉब करना चाहते हैं वो आप शुरुआत करिए, एंजल्स उसमें आपके साथ हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है? तो देखिए डियर पाइल नंबर 2, इस रीडिंग को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, इस रीडिंग को पूरा देखना। क्यों? क्योंकि ये गॉड गाइडेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाइल तो 2 ही होते हैं और देखने वाले हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन पता नहीं किस लाइन में आपके लिए कौन सा मैसेज छुपा हो, किस लाइन में। क्योंकि ये जो मैसेज है ये ईश्वर की तरफ से है, हम सिर्फ एक माध्यम हैं, हमें सिर्फ एक ज़रिया बनाया जाता है। लेकिन एक एक शब्द हम अपनी आत्मा से, अपनी इनर वॉइस को सुनकर बोलते हैं। क्योंकि आपके जो स्पिरिट गाइडर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके साथ रहते हैं, वो इस वक्त हमारे थ्रू आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी इसमें कंडीशन होंगी, बहुत सारी सिचुएशन होंगी, लेकिन पता नहीं कौन सी लाइन आपके लिए एक सॉल्यूशन का काम कर जाए, पता नहीं कौन सी लाइन आपकी समस्या में समाधान बन जाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर आपका नेचर बताना होगा। हमें ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े उस टाइप के इंसान हैं, बहुत जिम्मेदार टाइप के, जैसे कि शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की, परिवार की, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें नज़र आ रही हैं। जैसे कि आप ना जितना फील करते हैं ना उतना कह नहीं पाते। जैसे कि कभी आप दुखी होते हैं ना तो आप कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते, आप कभी किसी से बता नहीं पाते, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को बताएंगे तो सामने वाला समझेगा नहीं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बताएंगे तो उन्हें दुख देकर बेकार की बात है। आप अपना दर्द अपने तक ही रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, फीलिंग्स बहुत सारी हैं आपके अंदर, लेकिन आप उन्हें छुपाते हैं, आप उन्हें हाइड करके रखते हैं और आप सबके सामने ये दिखाते हैं कि आपको कुछ भी फील नहीं होता, आप बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ा सा इस टाइप का हमें दिख रहा है। अभी हमें आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत स्टक दिख रही है। पता नहीं आपने शायद किसी की ज़िंदगी से मूव ऑन किया है या फिर कोई आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन करके चला गया है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं, आप बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं और इस दर्द की वजह प्यार ही है। समझ रहे हैं? इस दर्द की वजह प्यार ही है। कुछ लोगों के लिए ये दर्द की वजह उनका परिवार है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस दर्द की वजह उनका प्यार है। आपके प्यार ने ही आपको धोखा दिया है या फिर आपसे झूठ बोला है या कुछ भी, किसी भी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं एक एनर्जी में, जैसे कि किसी ने आपको जीते जी मार दिया हो। जैसे कहते हैं ना कि सामने से वार करने की हिम्मत नहीं थी, पीठ पीछे खंजर चलाया, इस तरह किया है किसी ने आपके साथ। ये आपका प्यार हो सकता है और आपका परिवार भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए प्यार है और कुछ लोगों के लिए उनका परिवार है।
तो अब डियर पाइल नंबर 2, आप ये सुनिए कि आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके प्यार के लिए और आपके करियर के लिए। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं सबसे पहले उनके लिए जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते, जो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं, लेकिन किसी से कभी भी अपना दुख दर्द जाहिर नहीं करते हैं, कभी भी किसी से कुछ बताते नहीं हैं, जो सबका बोझ अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं। उनके लिए एंजल्स ये कह रहे हैं आप कि उतना काम करिए जितना आपसे हो सकता है, ज़्यादा खुद पर बोझ मत ला दिए, वरना आपकी ज़िंदगी ना रंगहीन हो जाएगी, बोझिल हो जाएगी, जिसमें कोई रंग नहीं होगा। आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट बना देना चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा खुद के साथ? क्या आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? आप उतना करिए जितना एक दिन में हो सकता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर बोझ डाल रहे हैं। इतना मत करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, उस काम में क्वालिटी भी होगी, आप थकेंगे भी नहीं, आपका मन भी रहेगा और वो काम भी अच्छा होगा। लेकिन आप इकट्ठा ज़्यादा काम करेंगे ना तो आप भी थक जाएंगे, वो काम भी नहीं अच्छा होगा, उसमें क्वालिटी भी नहीं होगी और आपको अच्छा महसूस भी नहीं होगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन 500 रुपये कमाते हैं, और एक तरह के वो लोग होते हैं जो सिर्फ 1 घंटे काम करते हैं और 5,000 कमाते हैं। एक होता है जो दिमाग से कमाता है और एक होता है जो दिन भर शरीर को थका कर कमाता है। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो बहुत जल्दी आपको आपके करियर में एक बिग ऑफ़र आपको मिल सकता है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। कुछ लोग तो फैमिली की वजह से वर्कलोड है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। लेकिन कुछ लोगों के लिए हमें यहाँ ये नज़र आ रहा है कि जिनके पर्सन उन्हें छोड़कर चले गए हैं या फिर आपने उन्हें छोड़ दिया है और आप बहुत ज़्यादा एक एनर्जी में स्टक हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि खुश हो जाइए। आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट आने वाला है, आपको किसी का प्रपोज़ल मिलने वाला है, वो भी बहुत जल्दी, फरवरी में ही। हाँ सच में फरवरी में ही आपको किसी का प्रपोज़ल मिलने वाला है, आपको कोई प्रपोज़ करने वाला है और वो 100% आपका सोलमेट होगा। मतलब आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप थोड़ा कम बोलते हैं और थोड़ा सा फीलिंग शेयर नहीं करते, जितना सोचते हैं उतना बोल नहीं पाते, उतना कह नहीं पाते, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ा करिए। समझ रहे हैं? मतलब अपने लिए तो आवाज़ उठाया करिए आप। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया ठीक है, कुछ बोले नहीं आप, ठीक है, हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए। आप स्ट्रिक्ट नहीं हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए। इससे लोग आपकी खामोशी का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। जिन लोगों की ज़िंदगी में उनका सोलमेट आने वाला है या फिर जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थी, तो उनकी शादी उनके सोलमेट से होने वाली है। समझ रहे हैं? और कुछ लोगों के लिए हमें यहाँ ट्रैवल नज़र आ रहा है कि अगर आपको करियर में सक्सेस चाहिए और आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जैसे कि कुछ लोग बाहर जाके कहीं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग बाहर जाके कोई जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपको आपके करियर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अब आपका भाग्य आपके साथ है। समझ रहे हैं? और जिससे भी आपकी शादी होने वाली है या फिर जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, वो यूँ समझ लीजिए वो आपका सोलमेट है, वो आपको बहुत खुश रखेगा और उसके साथ आपकी एक बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ होने वाली है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके भाग्य का सितारा चमकने वाला है। ये नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है
बस कभी कभी अगर आप इस टाइप के इंसान हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, आप अंदर ही अंदर घुटते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपको सुनने वाला नहीं है, आप किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं कर सकते, तो अपना दर्द हल्का करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए एक डायरी लिखना शुरू करिए। आप डायरी को अपनी सारी बातें शेयर करिए, आपका मन हल्का होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और ना उतना काम करिए जितना एक दिन में हो सकता है, ज़्यादा खुद पर बोझ मत डालिए, वरना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बोझिल हो जाएगी। खुद पर इतना प्रेशर मत बनाइए, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं, जिन्हें किसी के प्रपोज़ल का वेट है, तो जी बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में फरवरी में आपका सोलमेट आने वाला है। और जो लोग सेपरेट हैं, इस टाइम ब्रेकअप हुआ है, उनका सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में भी उनका सोलमेट आने वाला है। अब आप ये मत कहना कि जिसके साथ सेपरेशन फेस कर रहे हैं वही आपका सोलमेट है, ज़रूरी नहीं है। ये आप नहीं जानते कि वो आपका सोलमेट है, ये नहीं, ठीक है। आपसे बेहतर एंजल्स जानते हैं, आपसे बेहतर ईश्वर जानते हैं। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, टेंशन ख़त्म करिए। जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, टेंशन ख़त्म करिए और मूर्खता बिल्कुल भी मत करिए किसी भी तरह की, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप की सोल हैं, हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपना सोल पर्पस याद करिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक का मेडिटेशन ज़रूर करिए, थोड़ा सा समय ईश्वर को दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए ये 2021, ये 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो इसकी शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करिए, नेगेटिविटी के साथ नहीं, ठीक है। नेगेटिविटी को ख़त्म करिए और पॉजिटिविटी का विस्तार करिए अपनी ज़िंदगी में। आपका करियर भी बहुत अच्छा होगा, आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी होगी और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या डिटेल्स देनी होगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।